चलिए, भगवान ने कहा भोजन तो वहां किया जाता है जहां प्रेम से खिलाया जाता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। मेरा निमंत्रण तो विदुर जी किया है और विदुर जी मिले भी नहीं थे जो मन की बात समझ लें। और विदुर जी उस सभा में थे, जैसे उन्होंने सुना बोले मैंने तो भी बोला भी नहीं और ये पहले से तैयार हो गए और मैंने कोई व्यवस्था भी नहीं की। दौड़ के गए और दौड़ के जाकर के आज विदुरानी से कहते हैं, अरे भाग्यमान तेरी बात सच हो गई। और मैं कहता था ना मेरे गोपाल बड़े अंतर्यामी हैं, तेरे घर भोजन करने के लिए भगवान आने वाले हैं। उन्होंने तो कह दिया मेरा निमंत्रण है। और वो मार्केट चले जाते हैं कुछ लेने के लिए। विदुरानी तो जल्दी जल्दी स्नान करने के लिए जाती है और जैसे ही स्नान करने के लिए पहुंची ना कि उतने में ही मेरे गोपाल आ जाते हैं। और गोपाल आवाज लगाते हैं दरवाजे पर। बड़े सुंदर भाव है, गोपाल की आवाज भी बड़ी मीठी है। काकी ने काकी काकी बोलते थे किनको? विदुरानी को। विदुर जी को काका बोलते थे कि काकी रे काकी खोल दे कपाट आज। और जैसी आवाज लगाई काकी रे काकी खोल दे कपाट आज, विदुरानी ने जब गोपाल की वाणी को सुना, ये भूल गई कि मैं नहा रही हूं, स्नान कर रही हूं। कि बचन अनमोल सुनती ध्यान सो हटाए गयो। भीगे वस्त्र उठ धाई आवाज सुन कन्हाई की। जो गीले वस्त्र पहने थे और कुछ कम वस्त्र पहने थे, उन कम वस्त्रों में, गीले वस्त्रों में दौड़ पड़ती है। बोलो जैसे लाला। और जैसे दौड़ पड़ी, दौड़ करके दरवाजा खोला। अब कोई स्नान कर रहा हो कम वस्त्रों में, गीले हो कपड़े, जिसको अपने शरीर की ध्यान ही नहीं, जिसको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ही नहीं। और जब काकी को देखा मेरे गोपाल ने, समझ गई ये तो मेरी माँ है जो इस भाव से दौड़ पड़ी है। मेरे गोपाल ने अपना पीताम्बर उठाया और उठा करके आज काकी के शरीर में डाल दिया। बोलो जैसे आ रहा। काकी पीताम्बर ओढ़ ली, उसे ये भी नहीं पता भाव में इतनी है कि मैं कैसे हूं। पीताम्बर ओढ़े ओढ़े दौड़ करके गोपाल को देखती है तो पहले तो एक क्षण एकटक देखती ही रह गई। बोलो जैसे डाला। और जब देखती रह गई ना तो आंखों से आंसू बहने लगे। और भगवान को निहारती है। मेरे गोपाल सोचे तो खड़ी करके रहेगी। गोपाल ने कहा काकी बड़ी जोर की भूख लगी है। और जैसे सुना तो कहने लगी, अरे मैं कितनी पगली हूँ, खड़ी हो गई। दौड़ करके जाती है, गोपाल को आंगन में लेके जाती है और आंगन में बिठाना चाहती है। सोचती काहे में बिठाऊं। एक पाट लेती, पीढ़ा लेती है और उस पीढ़े को कभी उल्टा रखती, कभी सीधा रखती है, कभी यहां रखती तो कभी वहां रखती है। क्यों? सोचती यहां खराब है यहां बिठाऊं, वहां खराब है यहां बिठाऊं। ऐसे पूरे आंगन में घुमा दिया गोपाल को और एक जगह बिठाया तो उल्टा पीढ़ा रख करके बिठा दिया। बोलो जैसे लाला। अब सोचती क्या खिलाऊं, कुछ है नहीं। दौड़ करके जाती, उसके घर में केले के फल लगे हैं। केले का पेड़ था, एक केले का पत्ता तोड़ के लाती है, केला तोड़ के लाती है और भगवान को खिलाने के लिए बैठती है बड़े प्रेम से। उसी प्रकार भीगे कपड़ों में
भगवान की पीताम्बरी ओढ़ के बैठी है और जब भगवान को खिलाने लगती है ना तो उसको ये भी भान नहीं रहा कि मैं क्या खिला रही हूं। केले के अंदर का जो गूदा है, जो फल है ना, उसको फेंकती जा रही है और केले के छिलके खिलाती जा रही है। भगवान बड़े चाव से खा रहे हैं। मेरे गोविंद की आंखों से सुधारा बह रही है और विद्राणी की आंखों से भी असुधारा बह रही है और तकरीबन कई केलों के छिलके खिला रहे हैं। और उतने में विदुर जी महाराज पहुंचे, पंचमी वाले कर माखन मिश्री लेकर के ये सब जैसे पहुंचे ना, तो आज जैसे ही विदुरानी जी को देखा ये तो केले के छिलके खिला रही है, आज हाथ लगाया और कैसे बैठी है गीले कपड़ों में, वो भी गोविंद के सामने है, हाथ से हिलाया, अरे भाग्यवान क्या खिला रही हो, जाओ तुम कपड़े बदलो, अरे मैं खिलाता हूँ, तुम तो केले के छिलके खिला रही हो। और देखा तो केले का जो फल है, गूदा है, वो ढेर लगा है और छिलके कहीं नहीं है। बोले जैसे राजा, बोले अरे राम राम राम, मैंने इतने केले के छिलके खिला दिए, अरे गोपाल मुझे क्षमा करना, माफ करना। आज विदुरानी को विदुर जी ने कहा जाओ तुम अंदर व्यवस्था करो, और स्वयं जो है बैठ करके आज माखन मिश्री खिलाने के लिए बैठे। तो मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ लिया और कहा काका, जो स्वाद केले के छिलकों में था ना, वो स्वाद आज इस माखन मिश्री में नहीं है। क्यों? मेरा गोपाल तो भाव का भूखा है। आप किस भावना से बैठे हैं कि भाव का भूखा मैं और भाव ही बस सारे हैं, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार, भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव पूरित टेर ही भगवान से मिलने के लिए लाचार कर देती है। बोलो जय श्री राम। और जब एक क्षण ऐसी भावना थोड़ी सी बन जाती है, श्रद्धा जग जाती है ना, तो समझ लीजिए भगवान उसी श्रद्धा और उसी भावना से कि सूत्र में, डोर में बंद करके अपनी तरफ खींचे चले आते हैं। बोलो जय श्री राम। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, हो प्रभु खींची हुई बंधी हुई चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा गोविंद से दिल, जरा गोविंद सावरे को दिल से बुला के तो दे। क्या होगा कि प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, 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 जरा तारों सितारे मिला के तो दे, जरा तारों सितारे मिला के तो दे, जरा सावरे से दिल को लगा के तो दे, जरा मेरे से दिल को लगा के तो दे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे।
खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जय हो। एक बार हाथ उठा करके बड़े प्रेम से जोर से ताली बजाइए। जय हो। हे गोविंद हे गोपाल। जय हो। पाया घन्ना ने पत्थर को प्रभु मान के, पाया पत्थर को प्रभु मान के, पाया मीरा ने विष का अमर पान 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 के। तू मीरा के जैसे बुलाते तो देखो, मीरा के जैसे बुलाते तो ओ मीरा के जैसे बुलाते तो देखो, मीरा के जैसे बुलाते तुझे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जय हो। हे गोपाल, हे गोपाल। श्री राम जय हो। और किसने पाया, पाया की बटन प्रभु के चरण धुल की, पाया की बटन प्रभु के चरण धुल के, पाया की बटन धो दो चरण धूल को, पाया के बटन धो चरण धूल को, पाया की बटन धो दो चरण धूल को, पाया के बटन धो चरण धूल को, पाया की बटन धो दो चरण धूल को, पाया के बटन धो चरण धूल को। चरणों में मस्तक झुका के तो दे, चरणों में मस्तक झुका के तो दे, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। तारों से तारी मिला के तो दे, तारों से तारे मिला के तो दे, सावरी को दिल से बुला के तो दे, सावरे को दिल से बुला के तो दे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए बंधे हुए प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे
मिला के तो दे, जरा सामने को दिल से बुला के तो दे, प्रभु खींची हुई बंधी हुई चले आएंगे। कोई बुला के तो देखे, कोई द्रौपदी की तरह बुला के देखे, और कोई विदुरानी की तरह भगवान को खिलाने का भाव रखे। बोलो जय श्री राम। आज जानते हैं मेरे गोपाल उत्तर मिला करें, भगवान किसके वश में है? भगवान भक्ति के वश में। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र युवक। भगवान कहते हैं भक्ति के अधीन रहता हूं और भक्ति के सूत्र में बंध करके तो कहीं भी जाता हूं। बोलो जय श्री राम। सबरी के यहां भी पहुंच जाता हूं, और भगवान जब कृपा करते हैं ना तो ध्रुव जैसे बालक को भी दर्शन देते हैं। बोलो जय श्री राम। जानते हैं मनु महाराज की एक बेटी जिसकी कथा आप कल सुने थे, जिसका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। देवहूति एक बेटी थी जिसका नाम था अकुति, जिसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। और एक बेटी है जिसका नाम है प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और मनु महाराज के दो बेटे भी हैं। बोलो जय श्री राम। एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी संक्षिप्त बड़ी सूक्ष्म कथा यहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की भी आती है। बोलो जय श्री राम। और कहते ही दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ हुआ था। तो जानते हैं दक्ष के यहाँ पर 16 कन्याओं ने जन्म लिया और उनके साथ एक महाशक्ति भी जन्म लेती है, जिस महाशक्ति का नाम है माता सती। बोलो जय श्री राम। और जिसने शिव जी को वर्ण किया दूल्हे के रूप में, वर के रूप में। लेकिन दक्ष प्रजापति, आप सब लोग कथा जानते हैं, उनसे द्वेष करने लगता है भगवान शिव से। क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान के बड़े भूखे होते हैं। बोलो जय श्री राम। मान के कैसे भूखे? यहां तक कि उनको लगता है हमारा सम्मान कोई ना करे, वहां हम ना जाए। बोलो जय श्री राम। एक बात ध्यान दीजिएगा, मान सम्मान हृदय में सीमित होना चाहिए। कुछ लोग तो मान सम्मान को लेकर भगवान की कथाओं में भी जुड़ जाते हैं। बोलो जय श्री राम। जबकि भगवान की कथा बिना मान और सम्मान रहित तो होनी चाहिए। ये श्रद्धा और विश्वास और भक्ति का विषय है। यहां कभी अहंकार को लेकर मत आओ, यहां कभी मान और सम्मान को लेकर के मत प्रवेश करो, नहीं उसी में फंसे रह जाओगे। बोलो जय श्री राम। एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान की कथा, बहुत बड़ा कोई धनवान हो और उसको ये हो कि मेरे पास बहुत धन है, मैं भगवान की कथा कर लूं ना, तो धन से भी भगवान की कथा नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, भगवान की कथा भी जो होती है भक्ति से होती है। बोलो जय श्री राम। आज इतने वंश यहाँ पर कथा हो गई तो कुछ भक्ति होगी जिसके कारण पहले लोग मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अंत में बढ़िया कार्य सिद्ध हो जाता है। बोलो जय श्री राम। और हाँ, कितने कम सहयोग के कारण आप इतने बड़े महायज्ञ का लाभ ले लेते हैं। बोलो जय श्री राम।
थोड़ा सा एक संयोग और इतने बड़े महायुद्ध का लाभ परशुराम कराते हैं तो लाखों रुपए खर्च होता है। बोले जैसे आप लोगों को यह भाव होना चाहिए कि हम बड़े पुण्यात्मा हैं और जो लोग आगे बढ़कर के इस कार्य का स्वरूप बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। तन का भी सहयोग, मन का भी सहयोग और धन का सहयोग। बोलो जय श्री राम। और जब आप देंगे ना और इतना बड़ा कार्य पूर्ण होगा, जिसके जो सामर्थ्य है तो इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। चाहे जितना दे, लेकिन देना हर व्यक्ति को चाहिए। और इसका बैलेंस हमें मिलेगा, इसका पुण्य फल मिलेगा। धन तो कहीं भी खर्च हो जाता है, लेकिन यहां जो धन खर्च हो रहा है ना, ये कुछ ना कुछ सुधार रहा है, कुछ आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके संतान का कल्याण होगा, संतान के जीवन में परिवर्तन लाएगा, कहीं ना कहीं से इसका फल जरूर मिलेगा। दिखाई नहीं देगा प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन अगर आंख बंद करके सोचोगे तो आभास जरूर होगा। बोलो जय श्री राम। उस दक्ष के अंदर इतना अहंकार आया कि उस अहंकार में उसने, आज जानते भगवान शिव से ही द्वेष करने लगता है, और भगवान शिव से इतना द्वेष करता है कि एक बार तो भगवान को बहुत से अपशब्द भी बोल दिया। लेकिन मेरे गोपाल, मेरे भोलेनाथ हैं जो ऑर्डर दानी है, किसी का बुरा नहीं मानते, कुछ भी नहीं बोले वो। यहां तक कि नंदी को थोड़ा क्रोध आया और नंदी ने मानो दक्ष प्रजापति को श्राप दिया, तुम बार बार मैं करते हो, तुम्हारा मुख शीघ्र ही बकरी का हो जाए। बोलो जय श्री राम। अच्छा ये बताओ, बकरी के ही मुख के लिए क्यों बोला? एक तो मैं तो करता ही है, दूसरी बात एक और है। बोले कौन सी? बकरी का कभी पेट नहीं भरता। बोलो जय श्री राम। भरता है? भर के कोई बताए? कोई कोई मान सम्मान का इतना भूखा होता है कि पेट ही नहीं भरता। बोलो जय श्री राम। फिर कभी कभी उल्टा हो जाता है, बकरी का पेट कभी नहीं भरता। एक राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट कर दिया कि जो कोई बकरे या बकरी का पेट भर करके ले आएगा और उसके बाद वो कुछ नहीं खाएगा बकरा, उसको मैं इनाम दूंगा। बोलो जय श्री राम। और इतना इनाम दूंगा कि उसको इस पीढ़ी में कुछ भी नहीं कमाना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। अब पूरे नगर के लोग बकरा चराने लगे। बोलो जय श्री राम। सुबह से शाम तक बकरा चरा रहे, जिसको देखो वही, और खूब घास चरा करके, और जब लेके जाते हैं बकरे को जब राजा जी हरी हरी पत्ती दिखाते हैं ना, तो दौड़ दौड़ फिर से खाने पहुंच जाता है। राजा ने कहा इसका पेट तो भरा ही नहीं, इनाम नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति 1 महीने तक देखता है, 1 महीने तक में किसी ने बकरे का पेट नहीं भर पाया। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने घर का बकरा निकाला, खूंटे से बांध दिया, वो भी धूप में, और उसको दिखाता है हरी हरी पत्ती, और जैसे दिखाता है खाने के लिए जब दौड़ता है, सो बगल में डंडा लिए तो एक डंडा जोर से मारे। बोलो जैसे जितनी बार पत्ती दिखाए वो दौड़े, सो डंडा मारे, कम से कम सैकड़ों डंडे पड़ गए। अब तो बकरा सिर्फ डरने लगा कि अगर पत्ती की तरफ जाऊंगा तो डंडा जरूर पड़ेगा। और हाँ, आज जानते हैं राजा के पास लेके गया, बोले मैंने इसका पेट भर दिया है। बोले दिख तो नहीं रहा, पेट बिल्कुल चिपके हुए,
भूख से व्याकुल है। लेकिन राजा ने कहा देखते हैं, और जैसी पत्ती दिखाया तो वो डंडे की तरफ देख रहा है, जो बगल में डंडा लेके खड़ा है। सोच रहा है सैकड़ों डंडे पड़े हैं, दोबारा अगर पत्ती की तरफ गया ना तो फिर से डंडे पड़े। गया नहीं, पत्ती की तरफ। बोले राजा से कहा, बोले इसका तो पेट भरा हुआ है। बोले पेट तो नहीं भरा, लेकिन ये बताओ तुम्हें उपहार तो दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा, लेकिन ये बताओ ये कैसे हुआ। बोले राजन इसका कोई पेट भर ही नहीं सकता। बोले जैसे ये तो दंड ही पेट भर सकता है इसका, है? नहीं तो ये इसको आप जब भी दिखाओ तो दौड़ के जाएगा। तो यानी दक्ष प्रजापति को बकरी की श्रेणी दी गई। बोलो जैसे इतना अहंकार हो गया, एक बड़ा यज्ञ करता है और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण देता है, लेकिन देवी सती और भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और सोचने की बात है कि संसार में कोई बेटी हो, पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा हो, तो बेटी जब सुन लेती है ना कि मेरे पिता के घर में कोई उत्सव है, तो पहले से ही तैयारी बनाने लगती है। बोलो जैसे हाँ। और जब देवी सती को मालूम पड़ा कि अब तो नजदीक आ गया, कल जाना है, भोले बाबा से बोली ये बताओ आपको निमंत्रण आया है कि नहीं। भोले बाबा बोले देवी निमंत्रण तो नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, अपनों को लोग बात कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन आज भोले बाबा ने पहली बार बताया कि तुम्हारे पिता हमसे कितना द्वेष करते हैं। और देवी तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं रोक नहीं सकता, तुम्हारा मायका है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जाना वहीं पर चाहिए कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बर से मेघ। और जानते हैं चाहे सोने की वर्षा क्यों ना हो, लेकिन जो सम्मान से बुलाता नहीं है और जहां जाने के बाद थोड़ी प्रसन्नता ना हो उनके हृदय में, मैं बहुत सम्मान नहीं चाहता, लेकिन कम से कम पूछे तो सही, और उसके अंदर प्रसन्नता ना हो हमारे पहुंचने के बाद, तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बोलो जैसे लेकिन आज देवी सती दो रूप में है, मन करता है जाऊं और एक मन करता है पति तो आज्ञा नहीं दे रहे, लेकिन जब जाने की इच्छा हुई तो चल देती है। तो भोले बाबा ने कुछ गण साथों में भेज दिया। हाँ, लेकिन जब वहां पर पहुंची देखा सबके लिए सम्मानित भाग मिला है, लेकिन मेरे पति के लिए कोई भाग नहीं मिला। क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के आज पिता से कहती है मैं आपको श्राप नहीं दे सकती क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन मैं ये शरीर भी नहीं रख सकती क्योंकि आपने मेरे भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। बोलो जैसे आपके द्वारा उत्पन्न शरीर है, वो दाक्षायणी कह के बुलाएंगे, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको श्राप भी नहीं दे सकती। एक बात ध्यान दीजिएगा, संसार में बेटी अगर सबसे ज्यादा चाहती है किसी को तो वो होता है पिता। बोलो जैसे पिता की बड़ी दुलारी हो, माँ से खूब झगड़ा कर देगी, पिता से कम। बोलो जैसे हाँ, पिता का कहना मानेगी, बहुत बहुत सम्मान करती है। बेटा एक बार पिता का कोई काम करने के लिए मना कर दे, लेकिन बेटी कभी मना नहीं करती। लेकिन आज उस हठीले पिता ने उस बेटी को भी तिरस्कृत कर दिया। कितनी बड़ी बात है।
अरे बेटी का तो बड़ा सुंदर भाव होता है, उस ससुराल में कहीं भी कभी भी रहे, अगर कभी याद आती है ना तो उसको अपना बाबूजी, अपने पिता उसको याद आते हैं। और शायद वो कभी अपने पिता को थोड़ी सी भी तकलीफ में देखती है ना तो सबसे ज्यादा दुखी होती है, बोलो जैसे राधा। और विचार करिए, उसी बेटी को कोई पूछे नहीं, बुलाए नहीं, तो क्या बीतेगी उसके अंदर। एक बेटी के उद्गार हैं, बड़े सुंदर उद्गार हैं। सच बात पूछती हूँ, एक पिता के लिए कहते हैं। और इसमें एक अंतिम जो पंक्ति है वो संसार के लिए पंक्ति है, सभी के लिए पंक्ति है। पिता के लिए वो भाव लिख करके भेजती है, कितना प्रेम करती है। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सचा गया। बहुत से लोग हैं, अरे भैया दुनिया में फल मिलना है, भगवान के पास प्रसाद रखा है मंदिर में, पुजारी जी बांट रहे हैं, बांटते बांटते किसी को सेव मिलता है तो किसी को आम, तो किसी को केला मिलता है, किसी को मीठा मिलता है। जो हाथ में आ जाता है, आपके भाग्य में जो लिखा है उसको प्रसाद समझ करके बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कभी कभी प्रसाद जब मिलता है लोग बाग उदास हो जाते हैं। काहे का उदास है? क्या बेटा हो जाएगा तो वह सब कुछ कर डालेगा? क्या बेटा नहीं होगा तो आपका जीवन ही नरक हो जाएगा? अरे बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। जो प्रसाद मिला है उसको स्वीकार करो, वही प्रसाद का पालन करो और उसी में परम शांति है। बोलो जय श्री राम। कभी फर्क मत समझो। पैदा हुई घर में मेरे मातम सचा गया, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। अच्छा बेटा होता है ना, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक सोचता है, चाहे सोच ले बेटा हो जाए बेटा हो जाए, लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है, शायद बेटी होगी ना, और उसका जब मुख देख लेता है तो फिर उसके अंदर का सारा दोष चला जाता है। बोलो जय श्री राम। पापा तेरी खुश थी मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से भी तो बुलाते भी मुझे थे। बेटी को ही बुलाता है पिता सबसे ज्यादा, ध्यान दे लीजिए। अरे मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आज बेटी वो बात भी बोलती है कि अगर मुझे कुछ चाहिए होता था ना तो पिताजी अपने लिए चाहे कुछ ना लाए लेकिन मुझे लेके आ गए थे। लेकिन एक प्रश्न है पूरे जनमानस से, जो अंतिम पंक्ति है कि क्या बेटियों का जीवन ऐसे ही जीवन पर्यंत रहेगा? पैदा कहीं होती है और हाँ चली कहीं जाती है। बोलो जैसे
आधा जीवन मेरा इधर और आधा जीवन उधर है। जहां जाती है वहां के स्वभाव से परिचित नहीं रहती किसी के, और कहती है कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। आधी जिंदगी मायके में व्यतीत होती है और आधी जिंदगी ससुराल में। बोलो जैसे पीहर मेरा पूरा है ना, ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। कोई जवाब नहीं इसका, संसार की मर्यादा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बेटी का जीवन, अच्छा एक बात और बता दें, बेटी लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग होती है। बोलो जय श्री राम। हाँ, बेटियां मायका छोड़ के ससुराल में चली जाती हैं, वो भी अकेले सिंगल, और कुछ दिनों बाद पूर्ण रूप से उस घर की मालकिन भी बनती है। लड़का ऐसे चला जाए जो पानी ना भरता रहे। बोलो जय श्री राम। है जा ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। सब कुछ छोड़ के जाती है, फिर भी अपने को स्टैंड करके रखती है। उसके अंदर पावर होता है। और हाँ, ये हमारा वैदिक सनातन धर्म है, और वैदिक सनातन धर्म में बेटियों को बड़ा सुंदर दर्जा दिया गया है। बोलो जय श्री राम। किसी अन्य धर्म में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, लेकिन हमारा जो धर्म है जिसमें बेटियों को नवरूप से पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है। और जिस घर में बेटियां नहीं हैं वो घर भी अधूरा है। चाहे एक ही बेटी हो, बेटी जरूर होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जिसमें माता पिता की सबसे बड़ी गलती है। बच्चों की तो बाद में गलती है, आज का समय एक बात और है कि बेटी को जन्म दो तो बेटी को जन्म देने के बाद उसे मजबूत भी बनाओ, और मजबूत के साथ साथ उसे ज्ञान भी दो हर चीज का। बोलो जय श्री राम। क्योंकि आजकल हमारे समाज में हो, हमारे आसपास बहुत से भेड़िए राक्षस बहरूपी हमारे सनातनी बन बन करके हमारी बच्चियों को छलने का भी काम कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। और ये जानकारी हर घर में अपनी बच्चियों को देना भी चाहिए। बोलो जय श्री राम। और जो झूठे प्रेम जाल में नए युवक युवतियां, उसमें जो खास करके बेटियां हैं जो फंस जाती हैं, उन भूखे भेड़ियों के चक्कर में
जो पहले इतना बड़ा आईना दिखाते हैं, इतने प्रलोभन देते हैं और बाद में क्या दुर्दशा करते हैं कुछ पता नहीं। बोलो जय श्री राम। उन भेड़ियों से बचने की बहुत जरूरत है। बोलो जय श्री राम। उनका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। ऐसा सक्षम भी बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी श्रद्धा की तरह 35-35 टुकड़े हो जाए। बोलो जय श्री राम। और उन बच्चियों को भी समझदारी की जरूरत है कि माता पिता की स्वीकृति के बिना अगर मैं कहीं जाती हूँ, कहीं रहती हूँ, शादी करती हूँ, विवाह करती हूँ, तो मेरे लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। बोलो जय श्री राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, इसको जीवन में रखना, उतारना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बोलो जय श्री राम। और अगर हम इन मर्यादाओं से बाहर जाएंगे तो तकलीफ ही तकलीफ मिलती है। संसार में एक प्रश्न करता हूं मैं, क्या दुनिया में माता पिता से बढ़कर के कोई प्रेम करने वाला मिला है क्या? या मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। केवल शरीर के भोग ही बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला अगर कोई है दुनिया में तो सिर्फ माता और पिता है, बाकी कोई नहीं। अरे जो खून पसीने से कमाई करता है पिता, और कमाई करने के बाद सारी संपत्ति अपने संतान के पीछे लगा देता है। कोई किसी का 10 रुपए ले लेना तो लोग झगड़ा करके अपना पैसा मांग लेते हैं, लेकिन संतान के लिए पूरे जीवन की कमाई लगा देता है। और फिर हम उसी पिता से, उसी माँ से लड़ झगड़ करके कहते हैं नहीं नहीं मैं तो जीवन साथी स्वयं चुनूंगी। ये कितना गलत है। अरे जीवन साथी चुन रहे हो, कोई खिलौना नहीं। तुम्हें अनुभव नहीं हो सकता जितना अनुभव तुम्हारे माता पिता को है। तुम पढ़ चाहे जितना जाओ, लेकिन जो जीवन का अनुभव है वो हमारे घर के बुजुर्गों को होता है। बोलो जय श्री राम। और वो चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, और उनकी जब हम सीख लेते लेते जीवन भर तो हमेशा सुखी भी रहते हैं। बोलो जय श्री राम। जिस दिन उनकी शिक्षा को मानना भूल गए उसी दिन हमको तकलीफ भी मिलती है। बोलो जय श्री राम। आज जानते हैं माता सती ने शरीर दिया था, भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आया, जटा उखाड़ कर जमीन पर पटका, वीरभद्र ने आक्रमण किया, सारे यज्ञ को ध्वंस कर दिया। दक्ष के शरीर से उसके सर को काट के अग्नि कुंड में डाल दिया गया। लेकिन बाद में सारे देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान शिव की कृपा से दक्ष के शरीर से बकरे का सर जोड़ा गया और जीवित होकर के यज्ञ को पूर्ण करता है। बोलो जय श्री राम। और बाद में आज वो भी भगवान भोलेनाथ की मानो बड़ी सुंदर वंदना करने लगता है। बोलो जय श्री राम। आज हम सभी लोग भी छोटी सी वंदना भगवान भोलेनाथ की करेंगे। बोलो जय श्री राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, हारा हारा। अच्छा, स्कंद महापुराण में आता है हर हर क्यों बोलते हैं? हर हर महादेव भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करने के बाद क्यों बोलते हैं? मालूम है क्या क्यों बोलते हैं? कहते हैं भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान का भजन करो, और उसके बाद पूजा करते करते मान के चलिए भगवान की पूजा करने में तो कोई सामर्थ्यवान है नहीं, है क्या? कोई सामर्थ्यवान नहीं। कुछ छूट गया, कुछ अधूरा रह गया, कुछ समझ में नहीं आया। अगर हर हर महादेव बोल दिया तो सब चीज की पूर्णता भी होती है और साथ में हमारे जीवन से सारे दोषों का हरण करते हैं भगवान शिव। इसलिए हर हर महादेव बोलते हैं। तो जोर से बोलना पड़ेगा। जिसको अपने जीवन से सारे दुख दोष दूर करना
चाहे दोनों हाथ उठा करके बोले हरा हरा, लेकिन आवाज कम आई है। हरा 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 बोले शंकर भगवान की। मेरे भोलेनाथ बहुत बड़े दानी हैं, कृपालु हैं। उनकी शरण में जो जो गया है उस सबको अमूल्य चीजें प्रदान किया है। तो बड़े सुंदर भाव से भगवान भोलेनाथ का चिंतन करेंगे। हरे दानी बड़ा दानी बड़ा हे भोलेनाथ, दानी बड़ा हे भोलेनाथ, पूरी करी मन की मुराद, देख ले मांग के तेरा, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा, दामन खुशियों से भर जाएगा तेरा, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा, भर जाएगा। दानी बड़ा हे भोलेनाथ, दानी बड़ा हे भोलेनाथ, पूरी करे मन की मुराद, पूरी करे मन की मुराद, देख ले मांग के तेरा, बिगड़ा संवर जाएगा तेरा, दामन खुशियों से भर जाएगा तेरा, भी बढ़ जाएगा तेरा, दामन खुशियों से भर जाएगा। जय हो। हाथ उठा करके जोर से ताली बजाएं, प्रेम से। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, एक बार जोर से बोले हरा हरा, जय हो। दीन दयालु कहे इसको जमाना, दीन दयालु कहे इसको जमाना, हमें है इसका तो किस्मत जगाना, हमें है इसका तो किस्मत जगाना। भोले के दर पे अर्जी लगाई जिसने, भोले के दर पे अर्जी लगाई जिसने, हाथों ही उसकी सुनाई, हाथों ही हाथ हुई उसकी सुनाई, देख ले मांग के तेरा, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा, खुशियों से भर जाएगा तेरा, मुकद्दर संवर जाएगा तेरा, ये हो से भर जाएगा तेरा, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा, खुशियों से भर जाएगा, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा, रावण की खुशियों से भर जाएगा। जय हो। हे भोलेनाथ,
देवों के देव, देवों का देव, तीनों लोगों का स्वामी, देवों का देव, तीनों लोगों का स्वामी। देखदातार हुई दुनिया दीवानी, देखदातार हुई दुनिया दीवानी। राजा बनाए पल भर में भिखारी को, राजा बनाए पल भर में भिखारी। कोई आकर के तो देखे भगवान भोलेनाथ की शरण में। ओह राजा बनाए पल भर में भिखारी को, राजा बनाए पल भर में भिखारी को। करते निहाल भोले अपने पुजारी को, हाल भोले अपने पुजारी को। देखने मांग के तेरा बिगड़ा समर जाएगा, तेरा दाम खुशियों से भर जाएगा, तेरा सवर जाएगा, तेरा खुशियों से भर जाएगा। काली बड़ा मेरा, काली बड़ा पूरी करे मन की मोरा, पूरी करे मन की बुरा। देखने मांग के तेरा बिगड़ा समर जाएगा, तेरा खुशियों से भर जाएगा, तेरा समर जाएगा, तेरा खुशियों से भर जाएगा, तेरा समर जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जोर से बोलना पड़ेगा, हरा हरा। थोड़ी आवाज कम आएगी, कुछ लोग हाथ उठा देते हैं, आवाज कम निकालते हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, आवाज हृदय से निकालना है तब ज्यादा निकलेगी। जोर से हरा हरा हर हर। आज जानते हैं भगवान भोलेनाथ ने कृपा किया। उन्हीं मनु महाराज के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद और उत्तानपाद की दो पत्नी हैं। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। हाँ, एक सुनीति है और दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति पहली पत्नी है जो धर्म पत्नी है। बोलो जय श्री राम। सुनीति का मतलब सुंदर नीतियों से जो चले। भाई लोगों की तरफ तो हमारा मुख ही नहीं हो पाता, ऐसा तिरछा है। और हाँ, सुनीति का मतलब है सुंदर नीति। जो सुंदर नीतियों से चले उसका नाम सुनीति है, धर्म के अनुसार चले। और एक है सुरुचि, मतलब जो मुझे अच्छा लगे वैसा मैं करूं। अब बताओ, जो मुझे अच्छा लगे अगर मैं वैसा करूं, हो सकता है वो गलत भी हो। बोलो जैसे राजा। कहते सुनीति के पहले बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। राजा ने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। लेकिन देवी सुनीति तभी मानो मां बनती है और संयोग बस उनके जीवन में एक संतान होती है। और जिस संतान का नाम, पुत्र का नाम रखा उन्होंने ध्रुव रखा। सुरुचि जो दूसरी पत्नी है, आते ही उसने काम करना दिखा दिया। और काम क्या दिखाया कि पहली पत्नी को घर से निकलवा दिया, उसके लिए दूसरा महल बना के राजा और दूसरे छोटे से महल में रख दिया।
सुरुचि की भी एक संतान हुई और जिसका नाम है उत्तम कुमार। लेकिन जानते हैं दुनिया में सबसे पहली पाठशाला कौन है? बोले दुनिया में सबसे पहली पाठशाला है मां, फिर पिता। मां ही दुनिया में सबसे पहली गुरु भी है। ध्यान दीजिएगा, मां ही दुनिया में सबसे पहली गुरु भी है। अरे बच्चा समाज की, संसार की सभी चीजें जैसे जन्म लेता है ना, उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है मां के द्वारा ही सीखता है। बोले जैसे आया। और एक बात और है, बच्चा बड़ा होने लगे, उसके अंदर कोई बुराई आए तो सबसे पहले मां को ही मालूम पड़ती है। बोले जैसे आया। भले ही मां संकोच बस, कुछ लाड प्यार बस, कुछ और कारण बस छुपा ले, और जब मां छुपा लेती है ना, कमी को बताती नहीं है अपने पति से, छुपाती चली जाती है, तो कभी कभी वो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। बोला जैसे राजा। इसलिए कमियां कभी छुपाई नहीं जाती। ये शिशु मंदिर पे कथा हो रही है, सरस्वती शिशु मंदिर है हमारे। पहले आज भी शायद चलते ही होंगे, कुछ सूक्त चलते थे पढ़ाई के समय, और उसमें आता है कि बच्चे के साथ जीवन में कैसे बर्ताव करना चाहिए। शायद हमारे आचार्य जी भी बैठे यहाँ पे, और वो सूक्त आते हैं, लालयेति पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तम तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। उसी में आते हैं सब। 5 साल का बालक है, खूब लाड प्यार करो। बोलो जैसे थोड़ा बड़ा होने लगे तो थोड़ा उसको हल्का सा डांट भी जरूरी है सुधारने के लिए। कैसे? जैसे कुम्हार होता है ना, बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, उसको ठोकर मारता है लेकिन अंदर से हाथ लगा के रखता है। बोलो जैसे टूटने नहीं देता, ठोकर खूब मारता है। सुधारो कैसा कि टूटने ना पाए। आजकल सुधारने में थोड़ा गलतियां हो जाती हैं। आजकल रिजल्ट आने से पहले ऐसी ऐसी अनहोनी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कभी बच्चा घर से भाग गया, रिजल्ट 10वीं 12वीं का जब आता है, कभी नदी में कूद गई, कभी जहर खा लिया। क्यों? पिता बोलते हैं अगर रिजल्ट गड़बड़ाया तो देख लेना। बोले जैसे अब वो इसी चक्कर में गड़बड़ कर देता है। अरे भैया डांटो भी उतना जो समझदारी की डांट हो। बोलो जैसे पुत्रम 16 साल का बालक जब हो जाए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, अगर बेटी है तो माँ को उसके साथ एक सहेली जैसा बर्ताव करना चाहिए। बोलो जैसे और बेटा है तो पिता को एक मित्र जैसा उसके साथ व्यवहार करे। हर प्रकार की ऊंच नीच और जितनी बातें हैं सब उससे शेयर करे। बोलो जैसे राधे। और सब प्रकार से उसको सलाह दे, ज्ञान दे। क्योंकि अगर माता पिता ज्ञान नहीं देंगे तो बच्चे को ज्ञान कौन देगा? वो बाहर ढूंढेगा सहेली, बाहर ढूंढेगा मित्र। बाहर का मित्र कैसा होगा सबको मालूम है। बोलो जैसे राधे। तो जानते ही उसको ज्ञान देना चाहिए। हमारे संस्कार क्या है, हम कौन है, हमारा धर्म क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, इन सभी चीजों का ज्ञान देना माता पिता का धर्म है। और ध्यान दीजिएगा, जो माता पिता केवल धन कमाई करने में लगे रहते हैं और अपनी संतान को अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं देते, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं देते, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं देते, समझ लीजिए वो माता पिता शत्रु के समान है। बोलो जैसे राजा। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता बैरी येन बालों पाठिका। वो माता पिता शत्रु ही जो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते। बोलो जैसे राजा। और हाँ, आज जानते हैं ध्रुव जी महाराज को इतना ज्ञान दिया,
ध्रुव जी परम ज्ञानी बने। एक दिन 5 साल के हुए अपने पिता के पास पहुंचे और पिता की गोद में बैठने लगे, क्योंकि उत्तम कुमार भी उनकी गोद में बैठे हुए थे। और जानते हैं, तो पिता ने तो बिठाना चाहा, लेकिन बगल में सुरुचि बैठी थी, उसने हाथ पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। ध्रुव जी ने कहा, मां, जिस प्रकार उत्तम बैठा है, तो क्या ये मेरे पिता ने, मैं नहीं बैठ सकता? आज सुरुचि ने बहुत बड़ी बात कह दी, तुम्हारे पिता जरूर हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है, इस गद्दी पर बैठना है, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले, कौन सा काम? बोले, तुम्हें काम ये करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान की तपस्या करना होगा, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे यही वरदान मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो, और मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे तो सिंहासन के अधिकारी बनोगे। कितना बड़ा अहंकार था सुरुचि के अंदर। मेरे ध्रुव जी महाराज रुदन करने लगे, अपनी माता की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब माता सुनीति ने सुना, माता सुनीति ने सोचा, अरे राजा मेरा सम्मान करें या ना करें, लेकिन कम से कम अपनी संतान का तो सम्मान करें। क्या सोचेगा ये? उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। लेकिन जब सुनीति के पास ध्रुव पहुंचे तो मां ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया, लाला को गोद में बिठाया। लाला रुदन कर रहे थे। ध्रुव ने कहा, आखिर मुझे सुरुचि मां ने ऐसे शब्द क्यों कहे? बड़ा होऊंगा ना तो एक एक शब्द का बदला लूंगा। बोलो जैसे लाला। और जैसे अपना कहा ना, माता सुनीति ने अपने बालक के मुख में अपनी उंगली रख दी। नहीं नहीं बेटा, जीवन में कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही बुरा करना चाहिए। बोलो जैसे लाला। क्यों? क्योंकि जो बुरा करने जाता है, बुरा सोचता है, सबसे पहले बुरा उसी का होता है। बोलो जैसे लाला। जो बुरा सोचता है, क्योंकि बुरा जब सोचने लगता है ना तो बुराई तो उसी के अंदर जन्म लेती है। और वो बुराई जहां जन्म लेती है तो उसका असर पहले उसी जगह छोड़ती है, उसका फल भी उसी जगह छोड़ती है। मैं जो करता हूं, ध्यान देना, वही मुझे रिटर्न में वापस मिलता है। मैं जो बोलता हूं वही मुझे वापस रिटर्न मिलता है। वो कहीं नष्ट नहीं होता, शाश्वत सत्य है। अगर मैं किसी को अपशब्द बोलूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी अपशब्द मिलेंगे, और मैं किसी का सम्मान करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हर व्यक्ति मेरा सम्मान करेगा। बोलो जैसे लाला। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, अपमान करने से अपमान मिलता है, भोजन कराने से जीवन में भोजन मिलता है, और किसी गरीब का भला करने से हमारा भी भला होता है। बोलो जैसे लाला। और किसी का बुरा करने से हमारा बुरा होता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से? बबूल का पेड़ बोगे तो आम कहां से पाओगे? इसलिए बेटा, कभी भी किसी का अपमान मत करो। और जो तुम्हारी मां ने सुरुचि ने कहा है ना, तुम्हें इस सिंहासन की जरूरत नहीं बेटा, तुम्हें भक्ति करनी चाहिए नारायण की, और नारायण तो तुम्हें ऐसा सिंहासन देंगे कि जहां से कोई उतार नहीं पाएगा। बोलो जैसे लाला। बोले भगवान कहां मिलेंगे? बोले तपस्या करना पड़ेगा। 5 वर्ष का बालक तपस्या करने के लिए चल देता है। यहाँ तो भैया लोग बूढ़े हो जाते हैं, तब अगर कहो ना कि थोड़ा भगवान का भजन कर लो, बोले जब और खांसने लगूंगा तब करूंगा। बोलो जय श्री लाल।
और जिसने अपनी जवानी को भगवान की भक्ति में नहीं जोड़ा वो बुढ़ापे में क्या करेगा बोलो। जैसे वैसे भी बुढ़ापा तो बड़ा बुरा ही होता है, हंसते तो। लेकिन जिसने जवानी में लग्न करना है और गोविंद की तपस्या ऐसा सिंहासन देंगे जहां से कोई उतार नहीं पाएगा। लेकिन बेटा उस गोविंद का ध्यान करना है। आज ध्रुव जी के अंदर माँ ने जो स्वरूप बताया भगवान कृष्ण का, उस स्वरूप को उस अपने मन में बिठा लेते हैं मेरे ध्रुव जी महाराज। और बड़े भाव से जब जाने लगे जंगल की तरफ तो उनके मन से मानो एक आवाज आती है, सावरिया हे गोपाल, जैसे मैंने तुम्हारा हृदय से स्मरण किया मेरे मन को भी तुम भा गए हो। सावरिया मन भाया रे, सोहनी सूरती मोहनी मूरती, सोहनी सूरती मोहनी मूरती, सोहनी सूरती मोहनी मूरती, सोहनी सूरती मोहनी मूरती, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, सावरिया ताली बजाते फिर गाइए, मन भया रे, सावरिया मन भाया 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 रे, सावरिया हरि बोल, मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे। जय हो। हे गोपाल हे माधव
देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, विदेश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, अंत न पाया रे, अंत न पाया रे, सावरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, बोलने वाला मन भाया रे, दीवाना मन भाया रे, हे सावरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, गोपाला मन भाया रे, गोपाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सावरिया 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 एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राम। आवाज कम आई है, थोड़ा और जोर से बोलो। जय जय श्री। जोर से बोलोगे ना तो जब जाओगे तो भोजन अच्छे से होगा। बोलो जय श्री राम। भूख लगा, हम जब कथा से होते हैं ना तो बड़ी जोर की भूख लगती है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा बोलते हैं। बोलो जय श्री राम। और बड़ी आनंद आएगा भोजन करने में। बोलो जय श्री राम। इसलिए जोर से जयकार लगाना चाहिए। आज जानते हैं ध्रुव जी महाराज जब जा रहे थे तो मानी एक बात और कह दी थी। बोले बेटा, तपस्या करने से पहले किसी संत के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा तुम्हें गुरु मंत्र भी ले लेना है, और तब भगवान की तपस्या का फल शीघ्र मिलेगा। बोलो जय श्री राम। आज गुरु जी जब जाने लगे, सोचने लगे किससे मंत्र लूं, कौन देगा मंत्र। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो गुरु मंत्र होता है ना, बहुत लोगों के अंदर प्रश्न चलता है कि हम मंत्र लें कि ना लें, कहां लें, किससे लें। और एक प्रश्न और चलता है, ना लें कि ना लें, क्यों ना लें। ये सब जो प्रश्न चलते हैं ना, वो इसलिए चलते हैं क्योंकि बहुत से लोगों का खान पान बड़ा अलग है। बोलो जय श्री राम। अच्छा, भगवान ने संसार में कुछ ऐसे जीवों को बनाया जो केवल मांस भक्षण करते हैं। उनके नाखून अलग दिखाई देंगे। बोलो जय श्री राम। कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ शाकाहारी हैं। गौ है, गौ मां सिर्फ घास खाएगी, रोटी खिला दिए, बाकी मांसाहारी नहीं। घोड़ा है, गौ है, ऐसे जीव हैं।
अच्छा, वो लोग अपनी जगह से बदलते भी नहीं। शेर को दो तो मांस को छोड़ के कुछ खाता ही नहीं, बोलो जैसे आगे। उसको अगर घास खिलाओ तो दूब नहीं खाएगा, ना घास खाएगा, ना पत्तियां खाएगा, मांस ही खाना है, क्योंकि उसको वैसा बना के भेजा गया। लेकिन ब्रह्मा जी जब मानव बनाए और मानव को बना के जब छोड़ा धरती पे, तो अब शायद कभी कभी पछताते होंगे, बोलो जय श्री राम। बोले इसका रूप मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या खा जाए, क्या खा, ना ये इधर है ना उधर, बीच का है, बोलो जय श्री राम। है और वैसे तो कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। तो लोगों को ये लगता, अच्छा एक बात और बता, जो मांसा आहार ग्रहण करते हैं ना, उनको किसी जीव को वध करने का पाप भी लगता है, बोलो जैसे आता है, क्योंकि उनके लिए किसी जीव की हत्या हो रही है। अच्छा, आजकल तो ऐसा हो गया, ये खा लो जल्दी ताकत आएगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोरोना भी उन्हीं लोगों को ज्यादा हुआ है, उन्हीं देशों में ज्यादा हुआ है जिन देशों में मांसाहार ज्यादा ग्रहण करते हैं, बोलो जैसे लाया। और ध्यान दीजिए, मांसाहार जो करते हैं, सड़ा मांस खाते हैं, बोलो जैसे लाया। अब अरे भगवान ने इतने सुंदर सुंदर आग दिए, फल खाओ, मीठा खाओ, 56 भोग बनते हैं, बोलो जय श्री राम। कितने स्वादिष्ट पदार्थ। तो कुछ इस कारण से भी मंत्र नहीं ग्रहण कर पाते, जबकि जीवन में विवाह हो जाए, विवाह के बाद, पहले तो विवाह से पहले भी कुछ लोग ले लेते हैं, नहीं विवाह के तुरंत बाद जीवन में ये भी एक संस्कार है, गुरु मंत्र ग्रहण करना, बोलो जय श्री राम। लेकिन जिनकी खान पान की समस्या है ना, उसका भी निदान है, लेकिन कोशिश करें कि सात्विक भोजन ग्रहण करें, बोलो जय श्री राम। शास्त्र में 2 प्रकार के मंत्र आते हैं, एक वैष्णव मंत्र और एक शक्ति और शैव मंत्र। कहते हैं हम कोई भी पूजा करें, जप करें, तप करें, 1 रुपए का दान करें, तो भी उसका पुण्य तभी मिलता है जब हम जीवन में गुरु मंत्र लिए होते हैं। और जब तक मंत्र नहीं लिए होते, तब तक किसी भी सत्कर्म का हमें पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता, बोलो जय श्री राम। तो जो वैष्णव मंत्र है, उस मंत्र को अगर ग्रहण करते हैं तो जीवन भर सात्विक रहना चाहिए, बोलो जय श्री राम। सात्विक मतलब मांसाहार मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और प्याज लहसुन खा सकते हैं, बोलो जय श्री राम। और एक मंत्र होता है जिसको शैव और शाक्त मंत्र बोलते हैं, माता शक्ति का मंत्र है, देवी का मंत्र है और शिव जी का मंत्र है। जिस मंत्र को ग्रहण करके व्यक्ति को अगर देवी जी का मंत्र ग्रहण किया है, तो शुक्रवार और गुरुवार को जीवन भर सात्विक रहना चाहिए, बोलो जय श्री राम। और अगर शिव जी का मंत्र ग्रहण किया है, तो सोमवार और गुरुवार 2 दिन पूरे जीवन भर सात्विक रहे। ये थोड़ा सा शास्त्र हमें छूट दे देता है, बोलो जय श्री राम। यानी 2 दिन पालन करना पड़ चाहिए हर हालतों में, जीवन भर, कि उन 2 दिनों में कोई चीज ग्रहण ना करें अगर शिव और शक्ति का मंत्र लेते हैं। लेकिन बिना मंत्र लिए किसी चीज की पूर्णता नहीं होती, किसी यज्ञ की पूर्णता नहीं होती, किसी सत्कर्म की पूर्णता नहीं होती। इसलिए गुरु मंत्र तो हर व्यक्ति को ग्रहण ही करना चाहिए।
आज गुरु जी महाराज ने नारद जी से रास्ते में भेंट हो जाती, क्योंकि नारद जी को भी बड़ा सुंदर शिष्य मिला है। और मानो आज उनसे मंत्र लिया, द्वादशाक्षर मंत्र, और द्वादशाक्षर मंत्र लेकर के आज मेरे गुरु जी महाराज सीधे जो है पहुंचते हैं कहा यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे पहुंच करके आज सुंदर मधुसूदन का ध्यान करते हैं, बोलो जय श्री राधे, और उस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। और जैसे जाप करने लगे, बड़ा सुंदर मंत्र है, सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे बड़े प्रेम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंदनाय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो सभी लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का स्मरण करते हुए इस महामंत्र का जाप करते। वासुदेवाय नंदि नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, नंदि नंदनाय, गोपी वल्लभाय, नंद नंदनाय, गोपी वल्लभाय, गोपी वल्लभाय, नंदि नंदनाय, गोपी वल्लभाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जानते हैं मेरे ध्रुव जी महाराज सुंदर तपस्या कर रहे हैं, और जब तपस्या कर रहे हैं तो पहले महीने में केवल फल खा करके इस महामंत्र का जाप करते हैं, दूसरा महीना आया तो सिर्फ पत्ते खा करके, तीसरा महीना आया तो सिर्फ जल पी करके, और जब चौथा महीना आया तो मानो जल का भी त्याग कर देते हैं, श्वास को जीत करके और श्वास को रोक करके तपस्या करने लगे। और शास्त्र में लिखा है पंचमे मास अनुप्राप्ते चित श्वासो नपात्मजा, 5वें महीने में श्वास को रोका और भगवान के इस महामंत्र का जाप करने लगे। और जब जाप करने लगे, गुरु जी ने अपनी श्वास को रोका तो भगवान उनके हृदय में, और भगवान ने भी देखा मेरे
भक्त ने अपनी श्वास को रोका, मैं भी रोक लूं। गोपाल ने जब अपनी श्वास को रोका तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई और सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। और जब त्राही त्राही करने लगते तो भगवान ने मानो कहा, मेरा भक्त श्वास रोक करके मेरा भजन कर रहा है तो मैं भी श्वास को रोक लिया हूं। आज मेरे ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए मेरे गोविंद आज मधुबन में पहुंचते हैं। लेकिन जब पहुंचे तो देखा क्या कि मेरे ध्रुव जी महाराज जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। जाप क्या चल रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और इधर मानो मेरे भगवान देख रहे हैं कि ध्रुव जी तपस्या बंद नहीं कर रहे। तो जब तपस्या बंद नहीं कर रहे क्योंकि उनके हृदय में मेरी छवि है, तो भगवान ने सोचा जब तक छवि है तब तक ये भजन बंद नहीं होगा। और मानो तभी मेरे गोपाल ने उनके हृदय से अपनी छवि को गायब कर दिया और व्याकुल होकर भजन बंद करके जब ध्रुव जी आंख खोलते हैं तो देखते क्या है, सामने साक्षात नारायण खड़े हैं। गुरुदेव श्री राम बोलिए भक्ति वर्षण भगवान की जय जय श्री राम। ऐसे बोलते हैं क्या? थोड़ा हाथ उठा के जोर से बोलिए जय जय श्री राम। और हाँ, आज ध्रुव जी महाराज मेरे गोविंद को देख रहे हैं और जब गोपाल को देखा, गोपाल को देखने के बाद निहारने लगे, कुछ बोल नहीं रहे। काफी देर हो गई और जब कुछ बोल नहीं रहे हैं भगवान थोड़ा हंस दिए कि तो कुछ बोल नहीं रहा। ध्रुव जी भी हंस दिए और जब हंस दिए तो मानो ध्रुव जी इस बात से हंसे कि मैं छोटा सा बालक हूं, 5 साल का, क्या बोलूं? 5 साल का बालक कितना बड़ा होता है, अच्छे से कुछ कहना भी नहीं आता। और इतना क्या कम है कि 5 वर्ष की अवस्था में वो जो है भगवान की तपस्या करने चले गए। तो मेरे गोविंद ने आज अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों से लगा दिया है। और जैसे कपोलों से लगाया ना तो मानो मेरे ध्रुव जी को परम ज्ञान हो जाता है। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूकं करोतु वाचालं, गूंगे को भी जो वाचाल कर दे, लंगड़े को भी पर्वत लंघवा दे, वही तो ईश्वर है। और ईश्वर में ही सामर्थ्य है। कियोन्तः प्रविश्य मम चलिमां प्रसुप्ता संजीवयत् किलसा इधर सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे गोपाल, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। और मानो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे हैं। मेरे गोविंद ने अनंत आशीर्वाद दिया
और जब अनंत आशीर्वाद दिया, अनंत आशीर्वाद देने के बाद आज मानो ध्रुव जी महाराज प्रसन्न होते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहता है आपको देखने के बाद कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। क्या? जो भगवान को एक बार जान जाए वो भगवान का ही हो जाता है। कि जो जान ही ताही देहु जनाही, जानत तुम हो तुम्हें वही जानी। जो जानता ही देहु जनाही, जो तुम्हें जान जाता है, पहचान जाता है, वो तुम्हारा ही हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। और जो जान गया वो दूसरे का होगा ही नहीं। बोलो जय श्री राधे। एक बार जान तो जाए। और हाँ, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। एक कांच रखा हो और उस कांच में कांच की गिलास हो और उस गिलास में कई कांच के टुकड़े जुड़े हो, उसमें पानी भरा हो और वो टुकड़े, एक टुकड़ा काले रंग का हो, एक नीले, एक हरे, एक लाल, एक पीले। जो लाल की तरफ बैठा होगा ना उसको दिखेगा इसमें तो लाल रंग की कोई वस्तु भरी है। जो हरे की तरफ होगा उसको हरे रंग की, जो नीले की तरफ होगा नीले रंग की। लेकिन जानते हैं आज मानो ध्रुव जी कहने लगे, वो संत महात्मा कहते हैं जो जिस भाव को लेकर के जाता है भगवान की कृपा उसके जीवन में उसी रूप में होती है। बोलो जय श्री राधे। और उसी प्रकार से भगवान का उसको मानो दर्शन होता है। बोलो जय श्री राधे। आज ध्रुव जी को भी दर्शन हो रहा है। भगवान कहते हैं कुछ मांग लो। बोले क्या मांगू? आपको ही मांग रहा हूं। बोले मैं तो तुम्हें मिला ही हूं और बाद में मृत्यु के बाद तुम वापस मेरे धाम को जरूर आओगे, लेकिन एक बात है। बोले जो तुम हृदय में संकल्प लेके आए थे और संकल्प ये था कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए और मुझे ऐसा सिंहासन मिले जिससे कोई उतार ना सके। बोलो जय श्री राधे। तो निश्चित रूप से तुम्हें वचन देता हूं कि बाद में जो सिंहासन मिलेगा उससे तुम्हें कोई उतार पाएगा ही नहीं। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, आज जो है तुम्हें राज करना है, 33,000 वर्ष तक राज करना है। भगवान से ध्रुव जी ने कहा कि मैं राज जरूर करूंगा, लेकिन उसकी बागडोर आपके चरणों में देता हूं। आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए और आप जो जो कराएंगे वो करूंगा, और बाद में संसार से उस हाथ को पकड़े पकड़े मुझे ऊपर उठा लेना। बोलो जय श्री राधे। छोड़ना नहीं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, हाथ भगवान को पकड़ाना चाहिए। जैसे छोटा बालक होता है ना, अगर आप अपने बालक को रास्ते से लेके जा रहे हैं और अपनी उंगली पकड़ाए हैं तो बालक कभी भी भग सकता है, चोट लग सकती है। लेकिन अगर उस बालक का हाथ मां पकड़ ले तो कभी वो गिरेगा नहीं, चोट नहीं लगेगी। बोलो जय श्री राधे। तो हाथ किसको पकड़ाना है? भगवान को। जीवन की डोर किसको पकड़ाना है? गोपाल कन्हैया को। इसलिए एक बार पकड़ा के तो देखो। जैसे एक छोटा सा भजन आता है ना, 2 लाइन ही बोलेंगे, थोड़ा आज टाइम भी ज्यादा हो रहा है। अरे राम जी के लिए आया है, किसने कहा है? बहुत बड़ी भक्ति से कहा है। अरे अवध सैया मोरी, सिया के सैया मोरी, पकड़ो न बड़ी, सिया के सैया मोरी,
पकड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी पकड़ो न भैया। सिया के सिया मोरी पकड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी पकड़ो न भैया। और राधे के सिया मोरी पकड़ो न भैया। राधे के सैया मोरी पकड़ो न भैया। पकड़ो न भैया, पकड़ो न भैया, पकड़ो न भैया, पकड़ो न भैया। पकड़ो न भैया, पकड़ो न भैया, पकड़ो न भैया, पकड़ो न भैया। अवध सिया मोरी पकड़ो। ताली बजाते फिर गाइए सिया मोरी पकड़ो न भैया। अवध सिया मोरी पकड़ो न भैया। अवध सैया मोरी पकड़ो न भैया। जय हो। श्री राम। श्री राधे। हमारी भक्त क्यों कहता है कि आप ही मेरी बाह पकड़ो? बोले क्यों? क्योंकि आप मेरे गुण और अवगुण जानते हो। कहीं मैं भटक ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं मार्ग से भटक ना जाऊं। आप पकड़े रहेंगे तो कहीं बुरी जगह नहीं जाऊंगा। तुम जानत समय अवगुण मेरो। तुम जानत सबे अवगुण मेरो। तुम जानत समय अवगुण मेरो। तुम जानत सबे अवगुण मेरो। तुम जानत समय अवगुण मेरो। तुम जानत सबे अवगुण मेरो। तुमसे नाथ जियो नहीं आमिर। पकड़ो न भैया अवध सिया मेरी पकड़ो न भैया। अवध सिया मोरी पकड़ो न भैया। अवध सिया मेरी पकड़ो न भैया। अवध सैया मोरी पकड़ो न भैया। जय हो। हे गोपाल हे माधव। श्री राधे। हर जाते हैं, अरे गोपाल भवसागर से पार होने के लिए आपको बाह पकड़ना बड़ी जरूरी है। गुरु जी कहते हैं मेरी बाह पकड़ लीजिए और मजबूती से पकड़ लीजिए। यहाँ भी तो घुमाइए आनंद से, मतलब यहाँ पर अपनी भक्ति से जोड़ करके और बाद में वो पार करके वापस ऊपर ले जाएगा। भवसागर में वही जाते हैं। भवसागर में वही जात है। भवसागर में वही जाते हैं। भवसागर में वही जात है। भवसागर में वही जाते हैं। भवसागर में वही जात है। अब तो नाथ अब तो नाथ
मेरी पकड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी पकड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी पकड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी पकड़ो ना भैया, राधा रमण मोरी पकड़ो ना भैया, राधा बड़े मोरी पकड़ो ना भैया, राधा रमण मोरी पकड़ो ना भैया, राधा बड़े मोरी पकड़ो ना भैया। आज हमारे बड़े सुंदर भाव से और वही गुरु जी महाराज हजारों वर्ष सैकड़ों वर्षों तक तपस्या किए और हाँ कुछ सोचना सुनेंगे गुरु जय श्री राधे श्री राधे। भोरे भक्त वत्सल भगवान, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना है?